इंडिया J-35 से खौफजदा क्यों? पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त तकरीबन 450 जंगी तैयारे हैं। ये तादाद भारत के मुकाबले में कम है, जो कि तकरीबन 730 जंगी तैयारों के साथ दुनिया की 5 बड़ी फिजाई अफवाज में शामिल है। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ तादाद की नहीं बल्कि हिकमत अमली, जदीद कारी और टेक्नोलॉजी की है। पाकिस्तानी फिजाइया ने अपनी कम तादाद को पूरा करने के लिए एक चुस्त, जदीद और नेटवर्क पर मबनी हिकमत अमली अपनाई है। इसकी बुनियादी ताकत 3 अहम प्लेटफॉर्म्स पर मुश्तमिल है: JF-17 थंडर, F-16 फाइटिंग फॉल्कन और हाल ही में शामिल होने वाला J-10C। सबसे पहले बात करते हैं JF-17 थंडर की। JF-17 थंडर पाकिस्तान एयरफोर्स का अददी सुतून है। ये तैयारा चीन के साथ मिलकर तैयार किया गया है और इसके 150 से ज़ायद यूनिट्स मुख्तलिफ वर्जन्स में पाकिस्तानी फिजाइया में शामिल हो चुके हैं। ताज़ा तरीन KLJ-7A ईसा ब्लॉक 3 मॉडल एक रेडार, हेलमेट माउंट साइट और मुकम्मल ग्लास कॉकपिट के साथ आता है। ये PL-15 BVR मिसाइल के साथ मुताबिकत रखता है, जो पाकिस्तान को लंबी दूरी की फिजाई लड़ाई में एक अहम बरतरी देता है। अगरचे इसका सिंगल RD-93 इंजन दोहरे इंजन वाले तैयारों के मुकाबले में कुछ हदूद रखता है, लेकिन JF-17 एक सस्ता और मकामी तौर पर स्पोर्टेड मल्टी रोल फाइटर है, जिसे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जुज़वी तौर पर तैयार करता है। ये पाकिस्तान को बैरूनी सप्लाई की बंदिशों से बचाता है। बात करें F-16 फाइटिंग फॉल्कन की, पाकिस्तान के पास तकरीबन 75 से 80 F-16 तैयारे हैं, जिनमें अपग्रेड शुदा ब्लॉक 15 और जदीद ब्लॉक 52+ शामिल हैं। ये तैयारे AN/APG-68 V9 रेडार, ज्वाइंट हेलमेट माउंट क्यूइंग सिस्टम और पेवेज GBU-12 JDAMs और मेवरिक्स AGM-65 जैसे जबरदस्त हथियारों से लेस हैं। ये स्नाइपर XD टारगेटिंग पोर्ट्स के साथ दुरुस्त हमलों और निगरानी की सलाहियत रखते हैं। F-16 पाकिस्तानी AWACS नेटवर्क के साथ मरबूत हैं, जो उन्हें हर मौसम में एक काबिल एहतमाद फिजाई दिफाई प्लेटफॉर्म बनाता है। फिर आता है J-10C। 2022 में शामिल होने वाला J-10C पाकिस्तान का सबसे जदीद प्लेटफॉर्म है। WS-10B थ्रेड्स वेटिंग इंजन और GAN पर मबनी ईसा रेडार के साथ ये तैयारा बेहतर चुस्ती, सेंसर फ्यूजन और PL-15 और PL-10 मिसाइलों के जरिए BVR मोहलक सलाहियत फराहम करता है। कम से कम 25 यूनिट फराहम किए जा चुके हैं और मजीद की तवक्को है। ये JF-17 का स्ट्रेटेजिक इजाफा है और फौरी रद्द अमल के लिए फिजाई बरतरी का बुनियादी असासा है। अब आते हैं उस खबर की तरफ जो खित्ते की फिजाई ताकत के तवाज़ुन को बदल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान चीन से 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स हासिल करने जा रहा है। अगर ये मुआहिदा तय पाता है तो पाकिस्तान चीन से बाहर J-35 ऑपरेट करने वाला पहला मुल्क बन जाएगा। ये J-20 के बाद चीन का दूसरा 5वां नस्ल का स्टेल्थ फाइटर है, जो एक मल्टी रोल सुपर स्विंग एयर सुपीरियरी फाइटर है। ये जमीनी और समंदरी मिशन दोनों अंजाम दे सकता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन ने इस बरामदी मुआहिदे के लिए J-35 की पैदावार तेज कर दी है। ये जेट्स 2 साल के अंदर पाकिस्तान को फराहम किए जा सकते हैं, जो पुराने F-1 और मिराज फाइटर्स की जगह लेंगे। J-35 को अमरीकी F-35 के मुकाबले में चीन का जवाब समझा जाता है। इसका डिजाइन मिलता जुलता है, लेकिन एक अहम फर्क ये है कि J-35 एक सिंगल इंजन से चलता है। ये बुनियादी तौर पर चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी वर्सेटाइल सलाहियतें इसे स्टेल्थ ऑपरेशंस, काउंटर स्टेल्थ मिशन और एयर सुपीरियरी दुश्मन फाइटर से मुकाबला और जमीनी और सतही दिफाई निजामों को निशाना बनाने के काबिल बनाती है। ये बम्बार्ड्स, फाइटर्स और क्रूज मिसाइलों को रोकने की सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तानी एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु ने जनवरी 2025 में तस्दीक की थी कि स्टेल्थ फाइटर्स हासिल करने के इकदाम शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तानी पायलट्स ने J-31 पर तरबियत शुरू कर दी है, जिससे इंडियन मीडिया में फिर से हलचल मच गई है। मगर ज्यादातर इस हवाले से इंडियन मीडिया इंग्लिश में कमेंट्री करता दिखाई देता है। ये मुआहिदा पाक चीन दिफाई ताल्लुकात में एक बड़ा कदम है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक ये खित्ते की सिक्योरिटी की हरकत को बदल सकता है,
खास तौर पर भारत के साथ। अगर ये डील तय होती है तो ये चीन की पहली 5वीं नस्ल के फाइटर की बरामदगी होगी, जो पाकिस्तान की फिजाइया को जदीद बनाने में अहम पेशरफ्त होगी। अब जरा भारत के एयरफोर्स पर नजर डालते हैं। भारतीय फिजाइया आईएएफ के पास तकरीबन 730 जंगी तैयारे हैं, जो इसे पाकिस्तान की 5 बड़ी फिजाई अफवाज में शामिल करता है। इसका बुनियादी सतून सुकोई MKI-30 है, जिसकी तकरीबन 260 यूनिट सर्विस में हैं। ये दोहरे इंजन वाला मिलिट्री रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर रूस की सुकोई और भारत के HAL ने मिलकर तैयार किया है। इसमें इस्राएली इलेक्ट्रॉनिक फायर सिस्टम और भारतीय मिशन कंप्यूटर शामिल हैं। MKI-30 1500 किलोमीटर तक बगैर ईंधन भरे परवाज कर सकता है और ब्रह्मोस ए सुपर स्विंग क्रूज मिसाइल समेत मुतअद्दिद दुरुस्त हथियार ले जा सकता है। भारत के पास 36 राफेल तैयारे भी हैं, जो 4.5 जनरेशन के फाइटर्स हैं। ये मेट्योर BVR मिसाइल से लेस हैं, जो खित्ते का सबसे ताकतवर लंबी दूरी का एयर टू एयर मिसाइल है। राफेल के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और स्कैल्प EG स्टेल्थ क्रूज मिसाइल इसे दुश्मन के इलाके में गहरे हमलों की सलाहियत देता है। भारत के पास मिराज 2000, MiG-29, UPG और जगुआर डेरेन 3 भी शामिल हैं, जो अगरचे पुराने हैं लेकिन अपग्रेड के साथ अब भी मुअस्सर हैं। भारत का अपना तिजास MK-1A एक सिंगल इंजन डेल्टा विंग फाइटर 2025 से डिलीवरी शुरू करेगा। ये ईसा रडार और मकामी हथियारों जैसे कि आस्त्रा BVR मिसाइल के साथ आता है। भारत की सपोर्ट असासों में C-17 ग्लोब मास्टर्स, C-130J सुपर हरकोलिक्स और IL-78 MKI एयर रिफ्यूलिंग ट्रेनर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा फाल्कन AWACS और नेत्रा AEW&C निगरानी और BVR लड़ाई में अहम किरदार अदा करते हैं। अब बात करते हैं नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी फिजाइया की गैर मामूली किरदार की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी फिजाइया ने अपनी शानदार सलाहियतों का मुजाहिरा किया और भारतीय फिजाइया के 6 तैयारों को मार गिराया, जिनमें जदीद राफेल फाइटर्स भी शामिल थे। ये एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि राफेल को खित्ते का सबसे जदीद 4.5 नस्ल का फाइटर समझा जाता है, जो मेट्योर मिसाइल और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लेस है। पाकिस्तानी फिजाइया ने अपने JF-17 थंडर, F-16 और J-10C तैयारों की नेटवर्क पर मबनी ऑपरेशंस और PL-15 BVR मिसाइलों की दुरुस्त सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए ये कामयाबी हासिल की। ये वाकया पाकिस्तानी फिजाइया की तरबियत, हिकमत अमली और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मुंह बोलता सबूत है। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं कि एक छोटी फिजाइया ने भारत जैसे बड़े हरीफ के जदीद तैयारों को निशाना बनाया। इससे ये भी वाज़ेह होता है कि पाकिस्तानी फिजाइया अपनी कम तादाद के बावजूद किस तरह चुस्त और मुअस्सर तरीके से लड़ सकती है। अब एक मुवाजना करते हैं। भारत की फिजाइया बज़ाहिर तादाद और तनव्वुर में पाकिस्तान से आगे है। इसके MKI-30 और राफेल तैयारे जदीद हथियारों और लंबी रेंज के साथ भारी ताकत रखते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की फिजाइया छोटी लेकिन चुस्त है। JF-17, F-16 और J-10C इसे एक मुअस्सर नेटवर्क पर मबनी लड़ाई की सलाहियत देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी फिजाइया ने साबित किया कि वो भारत की जदीद तैयारों, हत्ता कि राफेल जैसे फाइटर्स के मुकाबले में भी कामयाब हो सकती है। अगर पाकिस्तान J-35 स्टेल्थ फाइटर्स को अपनी फिजाइया में शामिल कर लेता है, तो ये खित्ते के आसमानों पर इसकी बालादस्ती को भारत से कहीं ज्यादा मजबूत कर देगा। J-35 की स्टेल्थ सलाहियतें, PL-15 मिसाइल और मल्टी रोल सलाहियत भारत की मौजूदा तैयारों, हत्ता कि राफेल की MKI-30 पर एक वाज़ेह बरतरी फराहम करेगी। भारत का अपना 5वीं नस्ल का AMCA फाइटर 2034 से पहले सर्विस में नहीं आएगा, जबकि J-35 2 साल के अंदर पाकिस्तानी फिजाइया में शामिल हो सकता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान आर्जी तौर पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में भारत से आगे निकल जाएगा, जो खित्ते की फिजाई ताकत और तवाज़ुन को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकता है। ये अब वाज़ेह है कि J-35 की खरीदारी पाकिस्तान की फिजाइया को एक नई बुलंदी पर ले जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में 6 भारतीय तैयारों को मार गिराने की कामयाबी ने पहले ही पाकिस्तानी फिजाइया की सलाहियतों को साबित कर दिया है। अगर J-35 शामिल हो जाता है तो पाकिस्तान की फिजाई बालादस्ती भारत से कहीं ज्यादा हो जाएगी। ये ना सिर्फ उसकी दिफाई सलाहियतों को मजबूत करेगी, बल्कि खित्ते में फिजाई ताकत के तवाज़ुन को भी बदल देगी।
پاک چین تعلقات جو پہلے ہی مضبوط ہیں اس معاہدے سے مزید گہرے ہوں گے۔ چین نے پاکستان کی بحریہ کو فریگیٹس فراہم کیے ہیں اور اب J-35 کے ساتھ یہ شراکت داری خطے کی جیو پولیٹکس پر گہرا اثر ڈالے گی۔ دوسری طرف بھارت اپنی عددی برتری اور جدید ہتھیاروں کے ساتھ ایک مضبوط پوزیشن میں ہے، لیکن اسے اپنے AMCA پروگرام میں تاخیر کا سامنا ہے۔ آپریشن سندور میں اس کے رافیل طیاروں کو ناکامی نے یہ بھی ظاہر کیا کہ جدید ہتھیاروں کے باوجود حکمت عملی اور تربیت کی کمی اسے کمزور کر سکتی ہے۔ J-35 کی آمد کے ساتھ پاکستان کو ایک ایسی برتری حاصل ہوگی جس کا بھارت کے لیے فی الحال مقابلہ کرنا مشکل ہوگا۔ تو یہ ہے پاک بھارت فضائی طاقت کا جائزہ۔ آپریشن سندور میں پاکستانی فضائیہ نے 6 بھارتی طیاروں، جن میں رافیل جیسے جدید فائٹر شامل تھے، کو مار گرا کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ J-35 کی ممکنہ خریداری پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ہوگی جو اسے خطے کے آسمانوں پر بھارت سے کہیں زیادہ طاقتور بنا دے گی۔ پاکستان کی فضائیہ نے ثابت کیا ہے کہ وہ کم وسائل کے ساتھ مؤثر اور چست ہے۔ انفورڈ پاکستان کے ساتھ دیجیے اجازت، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔